माँ, भैया देखो मैं किसे आपसे मिलाने लाई हूँ। धैर्या ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई जो इतनी खुश नजर आ रही है? मेरी बहना। भाई अमन पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर वीर प्रताप सिंह जी, इनकी पूना में पोस्टिंग है। धैर्या ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर धैर्या की और मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा धैर्या, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा कहकर धैर्या उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, मेजर ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। जब धैर्या अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे ये जनाब? दीदी, और हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। माँ ने सेना में अधिकारी हैं। माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर धैर्या अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी, और वो भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सिर पकड़ कर बोली, बाहर आने दो, मैं बात करता हूँ इससे। भाई अमन बोला। ननद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है। शादी वो भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी धारणी भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कर रही हूँ मैं? इस संसार में अभी तो शादी करते हैं सभी, तो आप भी तो शादी करके इस घर में आई हैं, फिर उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है? कमरे से बाहर आते ही धैर्या बोली, अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, क्यों उसमें आग लगा रही है? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का, और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा। ना शक्ल ना सूरत, तुझे उसमें क्या दिखा जो शादी की सोच ली? तेरे आगे कहीं नहीं लगता वो। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली, अब कुछ अपने मन का भी करने दें। ये कहकर धैर्या नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। सुबह उससे किसी ने बात नहीं की। वो चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चली गई। तभी मेजर का फ़ोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई थी बढ़िया सी? नहीं, मैं ठीक हूँ, धैर्या ने उत्तर दिया। क्या हुआ, कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम्स? धैर्या को रोना आ गया। बोली, घर में कल आपके जाने के बाद जम कर कोहराम मचा। कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में मैंने क्या कर दिया? वो रुआसे से स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, ये सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना, मेजर ने उत्साह से कहा। यह सुनकर धैर्या एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल कल मैं कैसे कर पाऊंगी सब? तुम्हें करना ही क्या है? बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। जी वे सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, धैर्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं। वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही
शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर धैर्या कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 6 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा ही उसकी दुनिया थी। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ आया कि घर में सब अपने अपने मशरूफ़ हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, ना कि उससे। वो तड़प उठी थी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली थी, अरे जीजी, धैर्या का ब्याह हो गया तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी ना। अमन की तो नौकरी लगती छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुनकर धैर्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक सप्ताह के गंभीर मंथन के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचती। तभी उसे एक दिन ऑफिस आते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली निशा मिल गई। धैर्या की आपबीती सुनकर निशा गुस्से से भर गई। बोली, तू अभी तक उन सबको ढो रही। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई, जिसे तेरे घर वाले शादी कर हलाल नहीं करना चाहते। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर वो उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर उसका वहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से एक माह बाद ही धैर्या के पास फ़ोन आ गया और तब उसकी मेजर सिंह से मुलाकात हुई। वे उसे पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लाग लपेट के उन्होंने धैर्या को बताया कि वे 42 साल के होकर भी सिर्फ इसलिए कुंवारे हैं कि वे अपनी नौकरी में मशरूफ़ थे। अपनी पोस्टिंग पर उन्हें परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पूना में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसलिए शादी को तैयार हो गए। धैर्या के बारे में सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। मेजर साहब ने होटल में मिलने के बाद धैर्या ने वही से निशा को उनके बारे में बताया तो वो खुशी से बोली, अब देर मत कर। भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो तो वो अपना सब कुछ लुटाकर भी परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी ज़िंदगी जी। मेजर सिंह से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आने लगा कि जीवन साथी के साथ ज़िंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर सिंह को अपने परिवार वालों से मिलवाया। अगले दिन सुबह धैर्या फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी पर हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी।
ताज होटल के कमरा नंबर 403 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि मानो वो जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान देने जा रही हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेजर सिंह सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर सिंह की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर सिंह के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। धैर्य लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते। हमें प्रताप ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेजर सिंह के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझें। धैर्या ने सिर नीचा किए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वो घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वो गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? हमें ये शादी मंजूर नहीं और ना हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे। हम ऐसी गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई अमन को मानो अपना आपा ही खो बैठा। पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूँगी। धैर्या दृढ़ता से बोली। यह सुनकर अमन भी तेज आवाज़ में बोला, मैं बरसों से पापा की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुछ तो बोलो माँ, आप क्यों चुप बैठी हो? धैर्या ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देख कर कहा। माँ पहले से ही कुड़ी बैठी थी, अतः गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूँ जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? माँ, शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। धैर्या ने लगभग रुआंसे स्वर में कहा। ननद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी वो भी इस उम्र में। भाभी ने भी अपनी औकात दिखाई दी। क्यों भाभी? कल तक आप आपके लिए महंगे सूट साड़ियाँ और गहने लाती थी। तब तो बड़ी प्यारी ननद और बहन कहते कहते नहीं थकती थी आप, और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने पर आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी तो आप ही कह रही थी ना कि धैर्या की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे? उसी से तो घर चलता है, बताइए। इसलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। छोटी, बस कर, बहुत बोल ली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है। अम्मा ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा। भैया, आपको याद है आप और भाभी हमेशा हर नई फिल्म का पहला शो देखते हो। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देखकर आए थे
और भाभी से मेरी शादी की बात कर रहे थे, तब भाभी ने कहा था कि दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और आपने कहा था, ये तो है, मेरी तनख्वाह से तो हमारा घर का गुजारा नहीं हो सकता। फिल्म देखना तो दूर की बात है भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हो कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। धैर्या ने गुस्से में कहा तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लगा वे सब तेरे पैसे की लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दाव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं। हमारा परिवार तो धैर्य जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की वो हर खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यह आप लोगों पर खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेजर सिंह की आवाज़ सुनकर धैर्या चौंक गई। वो दरवाजे की ओट में खड़े न जाने कब से घर के सदस्यों की बात सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? धैर्या ने अचकचाते हुए पूछा। धैर्या, तुम जल्दीबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, इसके जीवन की हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूँगा। धैर्या, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा। शादी 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन धैर्या मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। धैर्या के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर सिंह धैर्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। धैर्या तब तक अपना सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ाती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। धैर्या ने मेजर सिंह के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद लीं, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही शानदार कहानी जो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। कहानी बहुत अच्छी थी। आप इसे बार बार सुनिएगा और बार बार इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।